नमस्कार प्रिय साथियों, आज का ये माता रानी का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज का ये दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। ये संदेश केवल पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होगा, इसलिए अंत तक देखना जरूर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मदद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए व उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई मेरे बच्चे। तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए।
वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है। हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है, बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे। माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद। माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था। हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी,
उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियाँ मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रह और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बार किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना। अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ।
हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, यह मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था, यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे। तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है, वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना। जो तेरे लिए उचित होगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वह काम में तेरा हित छुपा होगा तो वह अवश्य मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में यह माँ अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी।
हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने संगीत वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना संगीत, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। संगीत बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। संगीत, मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं।
और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य। हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।